ये जो अभी भाई मेरे पास खड़े हुए थे बातें कर रहे थे कि लॉस हो गया। दरअसल ये हुआ ये है कि ये कुछ ट्रेडिंग की ऐप थी, उसमें जनाब किसी ने बताया कि आप पे दबाएं और आप पैसे कमाएं। मतलब ये बहुत गंद हुआ है हवेली में, और किसी दिन मैं आऊँगा और इसकी सफाई करूँगा, क्योंकि पिछले दिनों वो पराली वगैरह। नहर का पानी बहुत ही साफ़ और शफाफ तरीके से गटरों से आ रहा है। और अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। रोज़ की तरह मैं आज फिर जा रहा हूँ चारा लेने के लिए, और दरअसल बारिश से पट्ठे वगैरह मिल नहीं रहे हैं, तो हमें वहाँ से ख़रीदने पड़ते हैं। थोड़े से ख़रीद लेते हैं, क्योंकि बड़े जानवर जो होते हैं वो बाहर ले जाते हैं, घुमा फिरा के लाते हैं, तो मतलब वो बाहर से खा लेते हैं। जो छोटे जानवर होते हैं वो उनके लिए कुछ नहीं होता, वो घर में ही रहते हैं, तो उनके लिए 20 किलो या 1 मन इनफ होता है। तो आज भी जा रहा हूँ वो लेने के लिए, वो लेके जाऊँगा और छोटे जानवरों को डालेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहुँच चुका हूँ। बस मुझे लग नहीं रहा कि आज मुझे मिलेगा, क्योंकि आज मैं काफ़ी लेट हो गया हूँ रोज़ की तरह। जिस दिन ना मिले फिर हम साथ वाले घर चाचा ताए का है उनसे मांग लेते हैं, फिर अगले दिन उनको वापस कर देते हैं। तो मेरे ख्याल से आज नहीं मिलेगा, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका हूँ। तो ये टाल वाला है, और टाल आज बंद है, मतलब ख़त्म हो चुके हैं पट्ठे वगैरह मेरे ख्याल से। आगे जाके पता करता हूँ किसी और से अगर मिल गए तो। मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि 12 बजे के लगभग मिलते हैं, मुझे 4 बज गए, आज लेट हो गई है ज़्यादा, तो नहीं मिलेंगे। बाकी देखते हैं आगे जाके। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह पट्ठे तो मिल गए हैं, आगे जाके पूछते हैं देंगे या नहीं देंगे। लो जी, अल्हम्दुलिल्लाह पट्ठे मिल गए हैं, ये उन्हें तो ले आया कि इंशाल्लाह जावांगे भाई रफल की साहब ने भाईजान। हाँ जी, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह जी 20 किलो ले लिए हैं, और अभी मैं जाऊंगा लेके। बाकी टाल वगैरह बंद थी, ये एक ही ओपन थी, और यहाँ से मिल गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और लेके जाता हूँ मैं गाँव। ये नहर का पानी बहुत ही साफ़ और शफाफ तरीके से गटरों से आ रहा है और नहर में जा रहा है। और जहाँ पे बहुत से लोग जनाब गर्मियों में नहाया तो ये भी करते हैं, और बहुत ही शफाफ तरीके से जनाब पानी आ रहा है, और आपको भी नहाना चाहिए वैसे। और गांव में ये बातें फैलाई जाती हैं कि आप नहर के पानी से नहाओ, अगर आपको दाने हैं तो वो ख़त्म हो जाएंगे, अगर किसी को दाने हैं तो वो नहाए नहर में आए। ये सरकार उन्होंने नहर का पानी खींचने के लिए जुगाड़ लगाया हुआ है। यहाँ से ट्रैक्टर को चलाएंगे और नहर का पानी खींचेंगे और फसलों को लगाएंगे। ये है जी राव अजमल का डेरा, जो कि जी चारा शारा डाल के फ्री, और बाकी वहाँ पे रख दिया है। और अब हम निकलेंगे, ये बाइक थोड़ा बहुत देखता हूँ, उसके बाद मैं निकलूँगा घर को वापस। आज बहुत इज़्ज़त होनी थी मेरी अगर ये चारा ना मिलता तो, क्योंकि आज मैं लेट हो गया, सोया रहा हूँ, और रात क्योंकि लेट तक काम करता रहा हूँ, और उसके बाद उठा नहीं हूँ। ये बहुत गंद हुआ है हवेली में, और किसी दिन मैं आऊँगा और इसकी सफाई करूँगा, क्योंकि पिछले दिनों वो पराली वगैरह जो जोड़ते रहे हैं ना, तो कुछ गीली थी, वो वहाँ पर ला के रख दी थी कि सुखाने के लिए, तो हमने वो उठाई ही नहीं है। तो ऐसे जानवरों ने ज़्यादा ख़राब कर दी है और ज़्यादा गंद हो गया है। तो इंशाल्लाह किसी दिन आके ये भी सफाई सफाई करता हूँ। और हमें इसलिए वहाँ से लेके आना पड़ता है क्योंकि ये पट्ठे बोए हुए हैं, और जब तक ये बड़े नहीं होते, अभी छोटे छोटे हैं, जब तक ये बड़े नहीं होते तो फिर जब तक वहाँ से लेके आने पड़ेंगे। जब ये हो जाएंगे तो उसके बाद फिर यहाँ से काट के डाला करेंगे इंशाल्लाह। और ये आलू लग चुके हैं, और इसमें अब वो ट्यूबवेल चलाया है,
ट्यूबवेल चलाने के बाद वो बंदा पानी लगाएगा इसको और फिर ये आलू तैयार होंगे। ये पड़ा हुआ और फिर ये इसको पानी वगैरह लगेगा और पानी लगने के बाद ये फूटना शुरू हो जाएंगे और फिर ये तैयार होंगे। जैसे कि ये आलू पड़ा हुआ है, ये उसका बीज है और ये देखें थोड़ी थोड़ी जड़ें निकाल रहा है। तो मतलब इसको पानी लगेगा तो मज़ीद ये तैयार होगा। अब चलते हैं, हाथ शाथ धोते हैं और फिर निकलते हैं घर को। और ये ट्यूबवेल चल रहा है जो कि वहाँ पे पानी लगेगा इसका। तो अभी हम हाथ शाथ धोते हैं, हाथ धोने के पाँव धोने के बाद फिर निकलते हैं घर के, क्योंकि हमारा जहाँ का काम हो गया मुकम्मल। कोई काम करने को है नहीं, अब जाके घर में देखते हैं तो काम हम होगा तो करेंगे, नहीं तो फिर पहले फिर से सोएंगे। अब हम निकलेंगे घर को वापसी, क्योंकि यहाँ का काम हो गया ख़त्म और निकलते हैं घर को। कर रहा सी ना उन्हें ये गल की, उन्हें आख्या भी ये उन्होंने कोई अंग्रेज़ों का कोई हिसाब किताब है, पता नहीं उन्होंने रीत सी कि की सिस्टम है। अच्छा, उन्होंने उनके च आख्या सी भी जिंदे पैसे आपदे जिन्नी किसी की करंसी पई ना वो आपदी कढ़ा लवे। अच्छा, जिहड़ा इन्होंने मसलन के सिखांदा सी, जिहड़ा इन्हां कोल कम लैंदा पिया, सही सही। ते जे अगर पई रहन दे तो उनकी डबल हो जाए। अच्छा ये डॉलर खरीदते सन, अच्छा, खरीद के आगा फिर बेचते सन। सही। उन्हें जनाब मेरी ये गल है जिसले इन्होंने की, ये ना जिवें बंदा लालच च आ जाए। अच्छा, ये लालच च आ गए, इन्हें आख्या भी पैर इनका पिया 20 लाख रुपया अच्छा, तकरीबन इन्नी रकम पई सी 20 लाख रुपये पूरा। वो जिले जनाब मेरी अगा जिले उन्होंने सिस्टम जो एक बार बंद होया, जिले चलिया दोबारा उसले ना देखा इन्होंने अकाउंट के जीरो विच पैसे खत्म हो गया ते मतलब ऐप दे विच पैसे चले गए सारे, जीरो जीरो हो गया। ये जो अभी भाई मेरे पास खड़े हुए थे बातें कर रहे थे कि लॉस हो गया, दरअसल ये हुआ ये है कि ये कोई ट्रेडिंग की ऐप थी, उसमें जनाब किसी ने बताया कि आप पे दबाएं और आप पैसे कमाएं। मतलब ये कोई जॉब करते हैं टिक्का कबाब वाली शॉप पे और उसने 2 लाख रुपए ऐसे इकट्ठा कर लिया। उसके बाद उसने लोगों से पैसे मांगना शुरू कर दिए, तकरीबन 20 लाख रुपए उस ऐप में रख दिया कि उसका मुनाफा लूँगा। तो 20 लाख रखने के बाद वो ऐप बंद हो गई है और उसके जो घर वाले हैं, वालिदैन हैं, जो भी हैं मामलात, वो सारे मज़दूर तबके से हैं और मज़दूरी से अपना पेट भरते हैं। और मतलब उनका कोई ऐसा सोर्स नहीं है कि वो 20 लाख रख रहे हैं, उनके पास वाफर पैसा, ऐसा कोई सीन नहीं है। दरअसल उन्होंने किसी से सोना लिया है, किसी से पैसे मांगे, ऐसे करते करवाते 20 लाख के लगभग उन्होंने ऐप के अंदर पैसे रखवाए हैं और बाद में ऐप होगी बंद। और अब वो बैंक से लोन लेके लोगों से मतलब कर्ज़ा उठा के जॉब का कि पहले 1 साल के कर्ज़ा दे दो, हम 1 साल आपके पास काम करेंगे। तो सारे भाइयों ने उसका वालिद उन्होंने सारा जनाब वो कर्ज़ा अब उतार रहे हैं। तकरीबन 10 लाख उतर गया है और 10 लाख रह गया है। और सारे भाई इन फ्रॉड और फेक ऐप से बचें ताकि मतलब आपके घर वाले इससे बच सकें, वो परेशान ना हो। अब वो कोई मतलब उसका वालिद जो है वो कर्ज़ा उठा के उसके पास जॉब करेगा 2-4 साल, फिर जाकर कर्ज़ा उतरेगा। तो इन चीज़ों से बचें। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अब मैं जा रहा हूँ वापस।